हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये लेक्चर सीरीज़ जो होगी ये हिस्ट्री सब्जेक्ट रिलेटेड होगी। तो इसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और फिर हम रीजनल हिस्ट्री जो है JNK की, तो उसको भी हम कवर करेंगे। एंड दिस लेक्चर सीरीज़ विल बी फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे हमारे यहाँ की लोकल एग्जामिनेशंस हैं, जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी थ्रू आउट इंडिया या यहाँ हमारे रीजनल लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन होंगे, तो आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट नॉलेज, ताकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मैं कोशिश करूँगा उन तमाम क्वेश्चंस को, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करने की। लेकिन बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे ताकि आपके पास जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो आती है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सीरीज। तो हम आज पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर जो होगा ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको देने की कोशिश करूँगा। और इन छोटे लेक्चर्स से जो है 5 to 10 मिनट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोशिश करूँगा क्लियर करने की। और जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी क्वेश्चन आपको, आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। वहाँ पर कमेंट करके आप मज़ीद क्या पढ़ना चाहते हैं या किस किस्म का लेक्चर ये है, इसके जो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ताकि आने वाले जो लेक्चर सीरीज़ होगी, आने वाले वीडियोज़ जो होंगे वो ज़्यादा बेस्ट रहें और मोर नॉलेजेबल रहें। तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सोर्सेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सोर्सेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो होती हैं 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज रहती हैं। फर्स्ट हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स रहती है एंड सेकंड जो है हमारे पास लिटरेरी सोर्स है। तो आज हम सोर्सेज के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो सोर्सेज में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि जो हमें ज़मीन के अंदर से या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम जो मॉन्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं इन तमाम को स्टडी करते हैं ताकि हम हिस्ट्री को इन ए बेस्ट वे कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देखें, हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन रिमेन्स यानी फॉसिल्स जो रह जाते हैं या एनिमल रिमेन्स, तो उनको हम स्टडी करते हैं। फिर प्लांट रिमेन्स जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़मीन के अंदर जो हमें एक्सकवेशन करके वहाँ से मिलते हैं। इसी तरीके से पॉटरी जो यूज़ होती है, बिल्डिंग रिमेन्स, ब्रिक्स, तो ये सारी चीज़ें जो हम इकट्ठे करते हैं और फिर जब इनको हम स्टडी करते हैं थ्रू कार्बन 14 डेटिंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम थ्रू कार्बन 14 डेटिंग, ये हमारा एक मेथड रहता है हिस्ट्री में, जिससे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसकी जो डेथ हो गई होती है, जो सीज टू बी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब नहीं होता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं कि ये इसकी एज जो है ये कितनी है, कितना पुराना ये लिविंग ऑर्गन हो सकता है, ये ह्यूमन रिमेन हो सकता है, ये ह्यूमन स्केल्टन हो सकता है, या प्लांट रिमेन हो सकता है, या किसी भी एनिमल का जो हमें स्केल्टन मिलता है, बोन मिलती है, व्हाट्सएवर हम जो इसका हासिल करते हैं, तो कार्बन 14 डेटिंग से हम पता करते हैं कि ये कितना पुराना है। तो इससे आप हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमारे पास कितनी पुरानी कोई चीज़ है, किस एज में ये थी, ये BC में थी, कितनी BC में थी और कब ये एग्जिस्ट करते थे। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिस कार्बन 14 डेटिंग से हम जो स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम जो एज डिटरमाइन करते हैं। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सोर्स जिसको हम कॉइन्स जो हमारे पास होती है न्यूमिस्मैटिक, इसको याद रखना, ये न्यूमिस्मैटिक यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स हम जिस किस्म की कॉइन्स हमारे पास होती हैं, चाहे वो गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन है, क्ले मेड कॉइन है, या किसी भी किस्म की जो कॉइन यूज़ हुई है इन पास्ट टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में, चाहे वो बिफोर क्राइस्ट में यूज़ हुई है या AD में भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इन जो स्टडी ऑफ दिस कॉइन्स, इससे जो है इसको वी कॉल इट द स्टडी ऑफ कॉइन्स, दिस इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। तो ये अक्सर बेशतर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमिस्मैटिक।
तो स्टडी ऑफ कॉइन आपका जो इसमें आंसर होना चाहिए, स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। देन जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि मैं कोशिश करूंगा वही पॉइंट्स आपको जो है अंडरस्टैंड कराऊं, जो आपको रिक्वायर्ड नॉलेज है, बेसिक नॉलेज पहले आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जो बेसिक्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास रहता है दैट्स कॉल्ड एपिग्राफी, यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जो मुख्तलिफ किस्म की इंस्क्रिप्शन हमें मिलती हैं, चाहे वो कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन है, चाहे वो इसकी रॉक्स की इंस्क्रिप्शन मिली है, या पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, या वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स पे लिखी गई है, या इसी तरीके से इंस्क्रिप्शन जो स्टोन्स पे लिखी गई हैं। तो इन इंस्क्रिप्शंस को जो हम स्टडी करते हैं, दिस स्टडी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि इन इंस्क्रिप्शन से भी हम एंशिएंट टाइम्स में कौन रूल कर रहा था, पॉलिटी किस किस्म की थी, सोसाइटी क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, तो ये हम अंडरस्टैंड करते हैं एपिग्राफी के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। फिर हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट सोर्स रहती है लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स हम दो सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा रहता है रिलीजियस सोर्सेज, यानी रिलीजियस बेस्ड जो सोर्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हमारे पास रहती हैं, तो दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। सेकंड वी कॉल देम द सेकुलर सोर्स। तो सेकुलर सोर्सेज भी हमारे पास रहती हैं। रिलीजियस सोर्सेज की अगर हम बात करें, हमारे पास वेदास हैं। तो 4 वेदा जो हमारे पास हैं, जिससे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमारे पास ऋग वेदा है, अर्लीस्ट वेदा जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारे पास सामा वेदा है, इसी तरीके से याजुर्वेदा और अथर्वा वेदा, हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट वेदास हैं। फिर हमारे पास ब्राह्मणास हैं। फिर हमारे पास पुराणास है, जो दे टेल अस अबाउट द लीजेंड्स, रूलर्स और हिस्ट्री की जो बुक्स हैं पुराणास, तो वो हमारे पास 18 टोटल इन नंबर्स हैं। देन वी हैव उपनिषदास 108 इन नंबर और बुक्स ऑफ फिलॉसफी है। देन हमारे पास आर्यंकास हैं, बुक्स जो जिनको हम फॉरेस्ट बुक या बुक्स रिटन बाय द सेंट्स एंड हर्मिट्स, तो वो जो है हमारे पास एक सोर्स रहती है। इसी तरीके से हमारे पास बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं, जैसे त्रिपिटिकास है, हमारे पास जटाकास है जो प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा के बारे में हमें नॉलेज देती है, और जैन सोर्सेज है। ये सारी जो है हमारे पास रिलीजियस सोर्सेज हैं, जिससे हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, सोसाइटी उस वक्त की क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, पॉलिटी, रिलीजन, गॉड्स, बिलीफ्स, फेथ, तो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं इस रिलीजियस सोर्सेज। तो दूसरा जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स रहती है दैट्स सेकुलर सोर्सेज, यानी जो किसी इंडिविजुअल ने लिखी है, जो रिलीजन्स सोर्स नहीं मानी जाती है। जैसे हमारे पास अष्ट अध्याय है जो पैनिनी ने इन द 6th century BC लिखी हुई है। दिस इज द फर्स्ट ग्रामर बुक ऑन संस्कृत, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। फिर इसी तरीके से हमारे पास कमेंट्री जो पतंजलि ने लिखी हुई है अष्टाध्याय पर 150 BC में, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास, इससे हम उस वक्त की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है मुद्रा राक्षसा है। फिर हमारे पास फिर हम सेकुलर सोर्सेज में हमारे पास जो अर्थशास्त्र है, जो विष्णुगुप्ता या कोटलिया जिसको बोलते थे, कोटलिया, विष्णुगुप्ता, चाणक्य, ये नाम था, और ये बेस्ट सोर्स है हमें मौर्यन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर मैगस्थनीज इंडिका है जो मैगस्थनी ने लिखी है, वो हमारे पास इम्पोर्टेंट सोर्स है। इसी तरीके से गुप्ता पीरियड में कालिदासा के जो प्लेज उसने लिखे हुए हैं वो हमारे लिए मेघदूता है, अभिजानम शकुंतलम है। और फिर जो मुख्तलिफ किस्म के बायोग्राफीज लिखी गई हैं, जैसे हर्षचरित्र है, रामाचरित्र है। और फाइनली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो पंडित कल्हना ने लिखी हुई है, राजतरंगिणी। तो रिवर ऑफ द किंग्स, राजतरंगिणी का मीनिंग होता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ सेकुलर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, लिखते हैं, और फिर इसको जो है वहाँ की इकॉनमी, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये पहला लेक्चर रहा। थैंक यू।